आंकड़े कुछ कहते हैं और जेब का हाल कुछ और। आखिर ये फासला क्यों बढ़ रहा है? आइए समझते हैं। ये एक आम शिकायत है कि सैलरी अब पहले की तरह नहीं टिकती। ऐसा क्यों है? आंकड़े साफ दिखाते हैं, असल कमाई बस थोड़ी सी बढ़ी है, पर किराने का बिल 25% ऊपर चला गया। तो ये कोई बदकिस्मती नहीं, ये तो सीधा सीधा गणित है। कमाई और खर्च का फासला बढ़ता ही जा रहा है। खर्च बढ़ने की एक छिपी हुई वजह है श्रिंकफ्लेशन, मतलब दाम वही पर सामान कम। हद तो तब हो जाती है जब क्वालिटी इतनी गिरा दी जाए कि प्रोडक्ट का नाम ही बदलना पड़ जाए। और ये कर्ज शौक के लिए नहीं है, ज्यादातर तो सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए है। सोचिए, सिर्फ ब्याज में ही कितनी बड़ी रकम चुकाई जा रही है, वो भी जरूरी खर्चों के लिए। सरकारी आंकड़ा कुछ और है, पर असलियत अलग है। असली बेरोजगारी दर कहीं ज्यादा है। रुझान एकदम साफ है। नौकरियां जा ज्यादा रही हैं और नई नौकरियां मिल कम रही हैं। और अब इन छटनी के पीछे सबसे बड़ी वजह एआई को बताया जा रहा है। अब बात रिटायरमेंट की। जो बचाया गया है और जितनी जरूरत है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मतलब रिटायरमेंट के करीब लोगों के पास जरूरत से 85% कम पैसा है और वक्त बहुत कम बचा है। और तो और 401k की छिपी हुई फीस रिटर्न का लगभग 1/3 हिस्सा खा जाती है। तो अब करें क्या? जरूरी है कि घबराहट में नहीं, बल्कि सोच समझकर फैसले लिए जाएं। पहला कदम, एक इमरजेंसी फंड, ताकि अचानक आए खर्च कर्ज का कारण ना बने। निवेश से पहले ज्यादा ब्याज वाला कर्ज चुकाएं। ये एक तरह का गारंटीड रिटर्न है। कर्ज चुकाने के 2 तरीके हैं, जो भी सही लगे चुने, बस कर्ज खत्म करें। भले ही बाजार में अनिश्चितता हो, पर निवेश में बने रहना ही लंबे समय में काम आता है। बाजार को टाइम करने की कोशिश न करें। सिर्फ कुछ अच्छे दिन चूकने से रिटर्न आधा हो सकता है। एक और जबरदस्त टूल है HSA, यानी हेल्थ सेविंग्स अकाउंट। इसमें 3 तरह के टैक्स लाभ मिलते हैं। याद रखिए, फर्क आमदनी से नहीं, एक्शन लेने से पड़ता है। तो पहला कदम क्या होगा?